जब भी हम लॉ ऑफ अजम्पशन की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, हम स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट होते हैं। तो जब भी हम दिन के टाइम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो 3D वर्ल्ड हमें बार बार ट्रिगर करता है, जिस कारण हम बार बार फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट से लैक की स्टेट में फॉल बैक कर जाते हैं या पुरानी स्टेट में फॉल बैक कर जाते हैं। दोस्तों, फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट की स्टेट में शिफ्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने समय तक परसिस्ट रह पाते हैं फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में। यही आपकी आउटर रियलिटी को चेंज करता है। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नई डिज़ायर को लेकर लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन उस डिज़ायर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बार बार हम स्टेट से फॉल बैक हो जाते हैं और ये समस्या के कारण हम बार बार जो है वो ऐसे रिजल्ट्स का सामना करते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, और जिस कारण हम बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उस विश को छोड़ देते हैं। लेकिन डिज़ायर नहीं ख़त्म होती और डिज़ायर फिर से आती है, तो हम फिर से यूट्यूब पर जाके बहुत सारी टीचिंग्स को सर्च करते हैं और बार बार नए नए तरीके ढूंढते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम का समाधान हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बात करते हैं कि स्टेट में परसिस्ट कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, ये खेल भी बड़ा अचंभित कर देने वाला है, क्योंकि पूरे दिन स्टेट में शिफ्ट रहना, यानी कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट रहना, बहुत कम लोगों के बस की बात होती है वाकई में। इसी कारण कई लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई 3D वर्ल्ड में, क्योंकि 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन पूरी अगर करनी है आपको, आप इसलिए लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन 3D वर्ल्ड में पूरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने अभी उसको ऐसा माना ही नहीं है कि वो ऑलरेडी डन है आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी थिंकिंग यहीं पर गलत हो जाती है कि अगर आपको लगता है कि 3D वर्ल्ड में आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपका माइंड जो है वो आपको बार बार ये चीज़ बताता रहेगा, वो रेजिस्टेंट क्रिएट करता रहेगा, और जब रेजिस्टेंस क्रिएट रहेगा तो आपका माइंड बार बार लैक के थॉट्स लेके आएगा और बार बार आप स्टेट से ट्रिगर हो जाएंगे। यह है फर्स्ट रीज़न जिसके ऊपर मैंने बोला है अभी कि आप बार बार ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड ही ऐसा थॉट्स लेके आ जाता है आपके लिए, यानी कि आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं लगातार, जो आपको बार बार लैक की स्टेट में धकेल देते हैं, या आप टीचिंग्स को फॉलो करने में मिस्टेक कर देते हो। आप सोचते हो कि 3D वर्ल्ड में रिजल्ट दिखना चाहिए, इमेजिनेशन में नहीं। लेकिन रियलिटी क्या बोलती है, जो नेविल गॉडार्ड सर ने बोला है कि आप जो है, आपको जो मान लेना है कि आपके साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है या आप ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट की स्टेट में हो, वो इमेजिनेशन में मान लेना है। यानी कि इमेजिनेशन जो है वही आपकी रियलिटी है इस समय, तब जाकर 3D वर्ल्ड में आपको रिजल्ट दिखते हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो यहाँ पर यही होता है कि आप बार बार जो है वो स्टेट से बाहर इसलिए हो जाते हो क्योंकि आप 3D वर्ल्ड से उम्मीद रखते हो, और 3D वर्ल्ड जो है वो है लेता है टेस्ट, बहुत तगड़े टेस्ट लेता है वो। और जब 3D वर्ल्ड टेस्ट लेता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी मैनिफेस्टेशन के खिलाफ होती हैं। मानो यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए पर्सनली खिलाफ खड़ा हो, वो सोच रहा हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी ना हो 3D वर्ल्ड में, तो आपका माइंडसेट ही वो ऐसा चेंज कर देता है कि आप बार बार लैक की स्टेट में चले जाते हो। ये एक नेचुरल चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमें जो है वो ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो रहती है दिन के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम अगर आप SP मैनिफेस्ट कर रहे हो या पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइम आपके लिए रहता है कि आप लैक की स्टेट में डूब जाओ, क्योंकि आपको जो है वो कपल्स जो है वो नोटिस होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अबंडेंस खोज रहे हो तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग आपके शहर में दिख जाएंगे आपको गाड़ी चलाते हुए और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हुए, जो आपका सपना है, तो वहाँ पर आप ट्रिगर हो जाओगे। कोई ऐसा बंदा दिख जाएगा जो आपसे इतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, आपसे ज़्यादा कैपेबल नहीं है, लेकिन आपसे अच्छी लाइफ जी रहा है, तो वहाँ पर आप ट्रिगर हो जाओगे और वहाँ पे आप फिर से लैक की स्टेट में डूब जाओगे। स्टेट से बाहर हो जाना तुम्हारे लिए गलत बात नहीं है, बल्कि गलत बात यह है कि एक बार अगर तुम स्टेट से बाहर हो जाते हो तो तुम खुद को वापस नहीं लाते हो, तुम उसी स्टेट में खो जाते हो। और जब तुम उसी स्टेट में खो जाओगे तो तुम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3D वर्ल्ड में तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, जब इमेजिनेशन ही एक तुम्हारी रियलिटी है। तुम 3D वर्ल्ड से उम्मीद रख रहे हो और बार बार ट्रिगर हो रहे हो। यहाँ पर तुम ये गलती कर रहे हो, जिस कारण बार बार तुम्हें उल्टे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ से ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, जब एक बार तुम स्टेट से अगर बाहर हो जाओगे और उसके बाद सोचोगे कि मेरी लाइफ में जो है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। शुरू के कई दिनों तक तो जब जब तुम लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करोगे तो तुम्हें पुरानी स्टेट का जो है वही रिफ्लेक्शन दिखता रहता है और वहीं पर ट्रिगर का लूप आता है। बार बार पुरानी स्टेट का जो है वो ट्रिगर दिखेगा 3D वर्ल्ड में, तुमको लगेगा कि काम नहीं कर रही है टीचिंग्स, तुम फिर से लैक की स्टेट में डूब जाओगे।
और कई लोगों के साथ ये साइकिल बार बार होती रहती है और बाद में क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि ये लॉ ही बेकार है। लेकिन गलती लॉ की नहीं होती है, गलती होती है इनर स्टेट से बाहर हो जाने के बाद, यानी कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट से लैक की स्टेट में हो जाने के बाद तुम वापस खुद को फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में नहीं ला पाते हो। गलती यहाँ पर हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत लोगों में देखने में आती है, जो नए भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। और ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि मेरे साथ नहीं होती है या बहुत बड़े बड़े लॉ ऑफ असम्पशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ नहीं होती है। इवन नेवल के साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। लेकिन गलती कहाँ पर होती है कि एक बार स्टेट से बाहर हो जाना और उसके बाद खुद को स्टेट में वापस ना ला पाना, गलती वहाँ पर होती है। और जहाँ पर लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारी मिस्टेक क्या है, क्योंकि हम तो स्टेट अगेन टू स्लीप परफॉर्म कर रहे हैं, हम तो दिन में 2 बार इमेजिन करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अरे आप इमेजिन करते हो, लेकिन आप पूरे दिन क्या सोचते रहते हो, ये भी, इस चीज़ में भी तो फ़र्क पड़ता है। पूरे दिन आपको उल्टे ख्याल आ रहे हैं, पूरे दिन आपको लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन शायद पूरी होगी कि नहीं होगी, दिन भर आपको डाउट्स आ रहे हैं, और रात को आप इमेजिन करने के लिए चले जाते हो कि चलो टेकन टू स्लीप टेक्निक परफॉर्म करूँगा तो मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी, या मैं रिवीजन कर लूँगा तो हो सकता है कि मेरा पास्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन पूरे दिन आप उस पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, या पूरे दिन आप सोचते रहते हो कि काश ऐसा होगा भी जैसा मैं सोच रहा हूँ, बाकी लोगों के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो जाएगा कि नहीं होगा। इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं माइंड में, ख़ास तौर पर शुरू के कुछ दिनों में। हालांकि उसके बाद आपके लिए वो चीज़ नेचुरल हो ही जाती है, लेकिन 10-15 दिन का जो शुरू का ये गैप रहता है ना, वहीं पे काफ़ी लोग हार जाते हैं। और वहाँ पर अगर आप हार मान लेते हो तो आपके दिमाग में भी एक सिग्नल चला जाता है कि टीचिंग्स जो हैं वो बेकार है, वो मेरे लिए काम नहीं कर रही है, पर्सनली मेरे लिए ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। जबकि ये एक तरीके का यूनिवर्सल लॉ है, ये हर एक इंसान के ऊपर काम करता है। मैं भी शुरू में जब लॉ ऑफ अजम्पशन की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा था, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा था, सीख रहा था, तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरीके से कैसे होगा, इमेजिनेशन से रियलिटी कैसे क्रिएट हो सकती है। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी और बहुत बार मेरे साथ हुआ ऐसा, और उसके बाद मैंने कॉन्शियसली चीज़ें मैनिफेस्ट करी, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, इस लॉ में कुछ तो पावर है, कुछ तो है इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो ये अलग है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काफ़ी लोग मानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन में मेरा मानना पर्सनली ये है कि आप जो इंसान हो, आप वही चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो इन द एंड आप जीते हो, जो इन द एंड आप अपने आप को मानते हो, वही चीज़ आप जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी जो है वो इनर स्टेट में मौजूद है, आपकी कॉन्शियसनेस में उसका एक कंटेंट है। तो अब बात करते हैं कि ट्रिगर्स को कैसे हटाएं अपनी लाइफ से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये पार्ट जो है वो आप स्किप कर देते हो लॉ ऑफ अजम्पशन की टीचिंग्स को फॉलो करते टाइम, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती, इस बात की 100% गारंटी है। सो फर्स्ट नंबर पर जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो है कि आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर इस तरीके से सेट कर लो कि वो आपको विश फुलफिलमेंट की स्टेट में रखे। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लो आपको कोई बाइक मैनिफेस्ट करनी है, तो उस बाइक के साथ आप अपनी AI जनरेटेड फ़ोटो लगा सकते हो, जिससे आपको बार बार ये संदेश जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी ये बाइक है। और जब भी आप अपना फ़ोन खोलोगे, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रिगर्ड हो रहे हो, तो आप अपना फ़ोन खोल के एकदम से वॉलपेपर देख सकते हो और वापस उसी स्टेट में परसिस्ट रह सकते हो, फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट की स्टेट में। आप कुछ भी ऐसा लगा सकते हो, आप सिंबॉलिक भी लगा सकते हो। मान लो आप पर्सनल रखना चाहते हो अपनी विश को, तो आप कुछ सिंबॉलिक लेवल पर क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, तो आप अपनी डिज़ायर लाइफस्टाइल से रिलेटेड या पैसों से जो भी इमेज आप एसोसिएट करते हो, उसको आप अपने वॉलपेपर में लगा सकते हो, जिससे जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ट्रिगर हो रहे हो या लैक की फीलिंग आपके अंदर आ रही है, तो फटाफट आप अपना वॉलपेपर देखकर स्टिल उसी फीलिंग में रह सकते हो, जो है फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट। अब अगली टेक्निक आती है जो है, अब बढ़ते हैं दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक के ऊपर, जो है जेब में एक पत्थर रखना। यानी कि एक ऐसी वस्तु अपने जेब में रखना जो कि आपको बार बार याद दिलाएगी कि आप लॉ ऑफ असम्पशन की जर्नी में हैं। अगर आप छोटा सा पत्थर अपनी जेब में रखते हैं, तो जब भी आप कोई भी चीज़ निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालते हैं, तो आपको बार बार याद आता है कि आप लॉ ऑफ असम्पशन की जर्नी पे हैं और आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ कॉन्शियसली नहीं आपको सोचनी है, लेकिन जब भी आपका हाथ जाएगा आपकी जेब में, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ऑलरेडी फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में हैं। और दिन में ऐसा कई बार होता है, हम जेब में बहुत बार अपना हाथ डालते हैं, तो बार बार जब भी आप अपना हाथ डालेंगे जेब में, तो आपको ये चीज़ पता रहेगी पहले से ही कि आप लैक की स्टेट में जा ही नहीं सकते चाहकर भी, क्योंकि आपके पास एक ऐसा रिमाइंडर रहेगा जो स्पेशली आपकी विश फुलफिलमेंट की स्टेट को हमेशा बनाए रखता है।
तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है अपनी जेब में। अगर शुरू के दिन, जैसे कि मान लो आप लॉ ऑफ अजम्पशन की टीचिंग्स को स्टार्टिंग में फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी महीनों की मेहनत जो है वो बच सकती है, महीनों का जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे वो बच सकता है। मतलब महीनों की फालतू की स्ट्रगल और ग्राइंड से आप बच सकते हो, क्योंकि आप उस स्टेट में परसिस्ट रहना सीख जाओगे बहुत आसानी से। ये गलती मैंने करी थी पर्सनली, और ये टेक्निक फॉलो नहीं करी थी, जिस चक्कर में मेरे 8 से 9 महीने बर्बाद हुए और मैं बार बार लैग की फीलिंग में डूब जाता था। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। आप ऐसी कोई वस्तु ज़रूर अपनी जेब में रखना जो आपको याद दिलाए कि आप ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट की स्टेट में हो। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं, वो है दिन में 3 बार अलार्म लगा देना। यानी कि दिन में 3 बार खुद को रिमाइंड कराना कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो कर रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके लिए पूरा हो चुका है। तो जब आप 3 बार एक अलार्म को लगा कर रखते हो अपने फ़ोन में, तो आपको उससे डायरेक्ट रिमाइंडर पहुंचता है और आपको पता रहता है कि आपकी विश जो है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आपका अलार्म बजेगा तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी और 5 से 6 दिन में आप बिल्कुल ही परसिस्ट हो जाओगे उस फीलिंग में जो है स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट की। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि बार बार आपके दिमाग को याद आता है कि हाँ, जब भी ये रिंगटोन बजेगी तो मुझे याद रखना है कि मेरी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये टेक्निक मैंने फॉलो करी है। लेकिन ख़ास तौर पर अलार्म लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखना कि उस समय आप मोस्टली खाली रहते हो, क्योंकि अगर आप बिज़ी रहोगे तो वैसे ही आपको ख्याल नहीं आएगा इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जैसे ही आप खाली होते हो वैसे ही ये सारी चीज़ें हावी होती हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ लैक। तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस अलार्म को दिन में सेट करें और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये थी आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरीके से आप ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकते हो अपनी लॉ ऑफ अजम्पशन की जर्नी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।